हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट किए थे। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, b बराबर दे रखा है, b बराबर 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और c बराबर दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि तो a प्लस बी तथा ए बी माइनस सी परिकलित कीजिए, यानी कि a प्लस बी निकालना है हमें और b माइनस सी निकालना है, b माइनस सी निकालना है। उसके बाद हमें क्या कहा है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। इसे हमें सत्यापित करना है यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b का मान क्या है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब ये दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम देखे थे कि ये संगत जो नंबर है इसमें अवयव जो हैं उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 और -1 यानी कि 1, -3 और 2 यानी -1 बचेगा। 5 4 9 0 2 जोड़ेंगे तो 2 2 5 7 1 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, -1 0 तो -1 ही रह जाएगा, 3 और 1 4। तो ये हमारा a प्लस बी का मान आ गया, a प्लस बी का मान। हमें और क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है, b माइनस सी। तो b का मान क्या है, हमें दे रखा है b माइनस सी यानी कि 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी का मान है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इसे हमें घटाना है, तो 3 माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 करेंगे तो माइनस का 2 2 माइनस का 2 0 4 माइनस का 0 4 रह जाएगा, 2 माइनस का 3 यानी माइनस का 1 5 माइनस का 2 3 2 माइनस का 1 1 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और 3 - 3 0। तो ये हमें किसका मान आ गया, b माइनस सी का। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है प्रूफ डेट, यानी हमें प्रूफ क्या कर लेना है, तो a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यानी कि a का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। a का मान कितना है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b माइनस सी, और b माइनस सी का हमें मान कितना आया है, तो माइनस का 1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0 और बराबर में क्या, a प्लस बी का मान कितना है, तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। और इसमें माइनस क्या करना है, सी का मान कितना है, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इसे हमें सोल्व कर लेना है। अगर दोनों का मान बराबर आए तो ये प्रूव हो जाएगा।
अब यहाँ ये दोनों को ऐड करना है, तो एक प्लस का माइनस का एक यानी 0, 2 माइनस 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, -3 प्लस 0 यानी -3, 5 4 9, 0 में एक जोड़ माइनस का एक जोड़ेंगे तो माइनस का एक, 2 3 5 हो जाएगा, 1 1 2, -1 और प्लस 2 करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से सेम इसे ऐड कर लेना है, तो क्या होगा 4 प्लस का 4 8, इसमें जो है माइनस करना है तो 4 माइनस का 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस का 1 करेंगे 0 आ जाएगा, -1 और -2 यानी -3। उसी प्रकार से 9 माइनस का 0 9, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2 और -1 माइनस 2 यानी +2 हो जाएगा, और +2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 - 3 1। अब देख रहे हैं कि 0 0 0 0 -3 9 -1 5, 9 -1 5, 2 2 1 1 1। इस प्रकार से देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या है RHS, LHS बराबर RHS, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया, दोनों क्या है बराबर हो, यानी कि A + B - C और बराबर A + B - C, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत, आप खुद से इसे भी बना सकते हैं, जहाँ पर भी इस टाइप का प्रूव करने के लिए दे दे तो हम इस प्रकार से वैल्यू पुट करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। अब तीनों को अगर जोड़ देता तो तीनों को हम जोड़ते, अगर इसमें से 2 को जोड़ करके और 1 को घटाया है, या एक में जो है 2 में से घटा करके 1 को जोड़ा है, जैसा भी कहेगा उस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 का है यदि A बराबर 2/3 1 5/3 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 2/3, और इसमें B दे रखा है, B का मान 2/5 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5 2/5। अब हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में कहा है 5A - 5B 5A - 5B 5A - 5B, इसमें 5A नहीं 3A होगा, 3A - 5B 3A - 5B। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 3A यानी 3 × 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 × 2/5 3/5 1/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पर अगर देखें तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, तो 2 × 2/3, इसे चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू को, नहीं तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो 2/2 3 × 2/3 1/3 1/3 3 × 5/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1/3
3 इंटू 2/3 और 3 इंटू 4/3। उसी प्रकार से 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2/3। अब यहाँ पर जो है भी सेम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5 और 5 इंटू 2/5। अब यहाँ देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल, सभी 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, उसको लिख देंगे। यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, 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 यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब जो बचा है यहाँ पर वैल्यू, उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। यहाँ पर सिर्फ 1 था, सिर्फ यहाँ पर क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 5 इंटू 1 ही कर लेंगे, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब बस इसे आगे क्या कर देना है, कैलकुलेट कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू है 2 1/3, क्या बचा है बराबर में, तो यहाँ हो जाएगा 2 1/3, 5, 2 1/3, 5, 1 2 4, 7 6 2, 7 6 2 बचा है, माइनस 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4। उसी प्रकार से 7 6 2 बचा है, 7 6 2। अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, माइनस इसे कर लेना है। इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3 इंटू 1 3, और 3 माइनस 3 क्या आएगा, 0। 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहा है सरल कीजिए, यानी हल हमें करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 6, इसे हमें हल करना है। दे रखा है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट जो है या फिर वेरिएबल है जो इसमें अचर पद बाहर साइड में है, उसको क्या करेंगे, सभी पद से गुना होता है। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हमें ऐड दोनों को कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो 1, और यहाँ जो है साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घट करके 0, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घट करके क्या जाएगा 0, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना 0 0, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहा है एक्स तथा बाई, एक्स और बाई का मान पूछा है, एक्स और बाई का मान पूछा है, दे रखा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्स प्लस बाई बराबर 7025 और एक्स माइनस बाई बराबर दे रखा है 3003। अब हमें एक्स और बाई का मान निकालना है, तो हम जो है 9th और 10th में भी जो है पढ़े थे दो इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। इसमें देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है, ये प्लस में दे रखा है, ये माइनस में, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, बाई में से बाई घट करके 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो हमें एक वेरिएबल बचेगा जिससे कि हम मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा 7025 प्लस 3003 बाई में से बाई घाट करके 0 आ जाएगा, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x बराबर 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 3 8, यानी कि इसका मान कितना आ गया इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 10/028। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर देखें तो 5 दूनी 10, 1/2 गुना कितना 10 हो जाएगा, 1/2 गुना 0, 1/2 गुना 2 और 1/2 गुना 8, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 0 1 और 4, 5 0 1 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5 0 1 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कहा है, यहाँ पर भी एक्स और बाई का ही मान निकालना है, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन में चेंज है और उसमें चेंज विशेष नहीं है, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा निकालना है, सेकेंड। इसमें कहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 2 3 4 0, 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 दे रखा है। अब इसे हमें एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी सेम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कह लेंगे।
अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें वैल्यू बराबर करना होगा, तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में x वाला को बराबर कर लें, तो x वाला को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना करना होगा और फिर माइनस करना होगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस सेकेंड इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई कर करके सेकेंड वाला को माइनस कर लेना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 दूनी 6x और 3 तिहाई 9y माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4y हो जाएगा, और बराबर यहाँ भी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 2 3 4 0, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं। और फिर माइनस इसे कर लेना है किसमें, 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, तो 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 0, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 2 और 5 दूनी 10। अब यहाँ देख रहे हैं तो 6x में से 6x घट करके क्या आ जाएगा, 0, यहाँ भी साइन माइनस का ही आएगा। 9y में से 4y घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 5y, कितना बचेगा, 5y। अब यहाँ 5y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, 6 माइनस का 4 यानी 2, 9 माइनस का माइनस 4 यानी 9 4 13 हो जाएगा, 12 माइनस का माइनस 2 यानी 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। अब हमें यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2y5 13y5 14y5 और माइनस 10y5, और इसे सोल्व थोड़ा सा कर लेंगे तो 2y5 13y5 14y5 और माइनस का 2, ये y का मान है। अब y का मान हमें मिल गया तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर करके और x का मान निकाल सकते हैं। तो हमें अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना हो या फिर सेकंड में पुट करना हो तो भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू दोनों का। हमें y का वैल्यू आ गया है, और y का वैल्यू आ गया है तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने के लिए का 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आया है, 2 3 4 0 दे रखा है। अब हमें y का वैल्यू मिल गया है, हमें निकालना किसका है, x का, तो 2x प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 2 बराबर कितना दे रखा है, 2 3 4 0 2 3 4 0। इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड लेके चले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 4 0, 3 से इसमें गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 6/5 13 तिया 39/5 42/5 और 3 दूनी 6 माइनस का 6 सिर्फ 6 आ जाएगा। अब इसे हम माइनस कर करके फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें कैलकुलेट करना होगा हमें, तो कर लेते हैं। एलसीएम 5 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 माइनस का 6/5 5 15 माइनस 39/5 पंचों का 20 माइनस 42/5 और 6 0 माइनस 6 0 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा वैल्यू टोटल, इसमें अगर देखें सोल्व कर फिर तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 4/5, इसको माइनस करेंगे तो 5 4 9 माइनस 5 4 3 माइनस 1 2 24/5
यहाँ क्या आ जाएगा, तो 22/5 माइनस 22/5, यहाँ माइनस 24/5 और यहाँ 6। अब फिर यहाँ क्या करना है, 2 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 दूनी 6 यानी 3। ये हमारा x का मान आ गया और यहाँ पर हमें y का मान आ गया। तो इस प्रकार से x और y का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस y बराबर 1, 0, -3 और 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी कहा है हमें कि x और y ज्ञात कीजिए। x और y हमें क्या करना है, निकालना है। और दे रखा है y बराबर 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 और 2x प्लस y बराबर 1, 0, -3 और 2। अब बताइए इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, y का मान दे रखा है और x का पूछे, इसमें हमें x और y का दे रखा है, y का मान इसमें दे रखा है, हमें x और y दोनों का पूछा है। अच्छा y का मान दे रखा, चलिए लाइट कट गया। इस क्लास में इतना ही और बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।